ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगस्त में पूर्णिमा कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और स्नान दान के लिए भी शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, जानते हैं। सावन को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है और ये भगवान शिव जी का सबसे प्रिय महीना होता है। वहीं सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को श्रावण पूर्णिमा भी कहते हैं। इस तिथि का धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व है। पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा में स्नान करना और फिर दान करना बेहद ही शुभ माना गया है। कुछ जातक इस दिन व्रत रखकर घर में सुख शांति की भी कामना करते हैं। यदि पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान किया जाए तो पापों से मुक्ति मिलती है और सभी दुख दूर होते हैं। सावन पूर्णिमा के दिन ही भाई बहन के प्रेम और अटूट बंधन का प्रतीक त्योहार रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। साथ ही इस वर्ष सावन पूर्णिमा के दिन ही सावन के आखिरी सोमवार का व्रत भी रखा जाएगा। वही धार्मिक मान्यता है कि सावन पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी के रूप में माता गायत्री का जन्म हुआ था। वही संस्कृत दिवस, नारली पूर्णिमा, हयग्रीव जयंती जैसे कई प्रमुख त्योहार भी इसी दिन मनाए जाते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं कि इस वर्ष कब है सावन पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किस दिन किया जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त और चंद्रमा को अर्घ देने का समय क्या रहेगा, ये सभी जानकारी जानते हैं। सावन पूर्णिमा 2024 में कब है? इस साल सावन महीने की शुरुआत सोमवार 22 जुलाई से हो रही है, जिसकी समाप्ति 19 अगस्त 2024 को होगी। वही सावन पूर्णिमा भी 19 अगस्त को ही है। इसी दिन पूर्णिमा तिथि से जुड़े स्नान, दान, पूजा पाठ और व्रत आदि किए जाएंगे। इस बार सावन पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान दोनों ही एक दिन किए जाएंगे। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त सोमवार को सुबह 3:04 से शुरू होगी और ये तिथि रात 11:55 तक मान्य होगी। तो उदय तिथि और चंद्र उदय समय के अनुसार सावन पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान दोनों ही 19 अगस्त को ही किए जाएंगे। सावन पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार भी मनाया जाएगा। सावन पूर्णिमा 2024 पर शुभ मुहूर्त पूजा के लिए क्या रहेगा, चलिए जानते हैं। जो लोग सावन पूर्णिमा के दिन व्रत रखेंगे और स्नान करना चाहेंगे, वे उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4:25 से 5:09 के बीच में स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा 5:53 से 8:10 के बीच भी स्नान कर सकते हैं। ये बड़ा ही शुभ समय है। सावन पूर्णिमा के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त भी सुबह 5:53 से 8:10 तक बहुत अच्छा है। 19 अगस्त को राहु काल सुबह 7:31 से 9:08 तक रहेगा। 3 शुभ योग में है सावन पूर्णिमा 2024। चलिए जानते हैं कौन कौन से वो 3 शुभ योग हैं। इस साल की सावन पूर्णिमा के दिन 3 शुभ योग बनने जा रहे हैं। सावन पूर्णिमा पर शोभन योग, रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग बनेंगे। पूर्णिमा पर शोभन योग पूरे दिन रहेगा। वही सर्वार्थ सिद्ध योग 5:53 से सुबह 8:10 तक रहेगा। इस समय में रवि योग भी रहेगा। इन 3 शुभ योगों में आप पूजा पाठ, स्नान दान आदि कर सकते हैं। सावन पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र सुबह 8:10 से 10 तक है। उसके बाद से धनिष्ठा नक्षत्र है। सावन पूर्णिमा 2024 पर चंद्रमा को अर्घ देने का समय या चंद्र उदय का समय क्या रहेगा? सावन पूर्णिमा का व्रत चंद्र देव के लिए भी रखा जाता है। ये व्रत चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही पूर्ण माना जाता है। इस साल सावन पूर्णिमा पर चंद्र उदय का समय शाम को 6:56 पर होगा। अंधेरा होने के बाद
आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। श्रावण पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में अब चलिए आप सभी जानें। श्रावण पूर्णिमा के दिन सुबह किसी पवित्र नदी में स्नान करें। उसके बाद साफ वस्त्र धारण करें। इस दिन स्नानादि के बाद गाय को चारा डालना, चींटियों मछलियों को भी आटा डालना शुभ माना जाता है। अगर आप नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो नहाने के पानी में ही आपके पास घर में उपलब्ध गंगाजल मिलाकर स्नान करें। सावन की पूर्णिमा तिथि के दिन पूरे विधि विधान के साथ ही लक्ष्मी नारायण की पूजा भी की जाती है। इस दिन प्रभु श्री हरि नारायण को पीले रंग के फल, फूल और वस्त्र चढ़ाने चाहिए, क्योंकि श्री हरि नारायण को पीला रंग अत्यंत ही प्रिय है। और भगवान को मखाने से बनी खीर का भी भोग लगाए। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़े या सुने। कथा पढ़ने के बाद चरणामृत और पंजीरी का भोग लगाए। इस प्रसाद को व्रत खोलते समय स्वयं भी ग्रहण करें और लोगों के बीच में भी बांटें। विधि विधान से श्रावण पूर्णिमा व्रत का पालन किया जाए तो वर्ष भर वैदिक काम ना करने की भूल भी माफ हो जाती है और वर्ष भर के व्रतों के समान ही फल श्रावणी पूर्णिमा के व्रत से भी मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही भोलेनाथ की भी पूजा करें। भगवान शिव जी को गंगा जल अर्पित करें। उन्हें मदार के फूल की माला, चंदन, धतूरा, अक्षत और भांग चढ़ाएं। इसके बाद अगरबत्ती और दीपक जलाकर आरती करें। तो उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियो अपने धार्मिक सनातन धर्म से जुड़े व्रत, त्योहार, पूजा पाठों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम नमो नारायण।